प्रिय दर्शकों, हाल ही में चेन्नई में भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन जी ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा लिखने वाले छात्र छात्राओं की सभा में एक विशेष संदेश दिया। God will give great honor to your family through you. आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को महान आदर देगा। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। No more shame. अब कोई भी शर्म न होगी। Don't be afraid. इसलिए न डरे। तो आइए उस संदेश को सुनकर और प्रार्थना में शामिल होकर परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त करें। Even now, I'm going to talk to you just a little bit, and then we're going to pray for you. अभी भी मैं आपके लिए थोड़ी देर आपके साथ बात करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। A man had 2 sons. एक मनुष्य के 2 बेटे थे। The second son came to the father, दूसरा बेटा जो है वो पिता के पास आया and he said, और उसने कहा, "Give me your money. मुझे अपने पैसे दे दो, I want to take it and enjoy the world." मैं उसे लेकर के संसार का आनंद लेना चाहता हूँ। The father gave him the money. पिता ने उसे उसका हिस्सा दे He दिया had lots of money in just one day. और एक ही दिन में उसके पास बहुत ढेर पैसा हो He गया। took it and he went to enjoy the वो world. उसे लेकर के संसार का आनंद लेने चला गया। He had great friends, उसके बहुत से मित्र थे and he had all the और pleasures. सारा उसके पास आनंद था। When he had all the money, all the friends were with him. जब तक उसके पास पैसा था सारे दोस्त उसके साथ थे, But slowly he spent all the money. लेकिन धीरे से उसने सारे पैसे गंवा He दिए। had nothing, उसके पास कुछ न था। and he was living in sin. वो पाप में जीवन बिता रहा At था। that time, all his friends left him, उस समय उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले गए and he did not have even money to have food. और उसके पास उसके बाद खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। Finally, he found him sitting with the pigs. उसने अपने आप को बस सूरों के साथ बैठे देखा। Yes, when we are sitting away from our parents, away from the blessings of God, we will sit only with the pigs. जब हम अपने माता पिता से दूर और परमेश्वर की आशीषों से दूर होंगे, हम अपने आप को सूरों के बीच में ही पाएंगे। Maybe मित्रों, today you are also crying. शायद आज आप भी रो रहे हो। I am sitting with a pig called fear. मैं एक ऐसे सुअर के साथ हूँ जिसका नाम भय I है। am sitting with a pig called lustful thoughts. मैं एक ऐसे सुअर के साथ बैठा हूँ जिसका नाम जो है वासना है। I am sitting with a pig called rebellion. मैं एक ऐसे सुअर के साथ बैठा हूँ जिसका नाम जो है विरोध I है। am sitting with a pig called anger. मैं एक सुअर के साथ बैठा हूँ जिसका नाम है क्रोध। I am sitting with a pig called forgetfulness. मैं एक सुअर के साथ बैठा हूँ जिसका नाम है विस्मरण। No concentration. कोई भी एकाग्रता नहीं है। I am sitting with a pig called failure. मैं एक सुअर के साथ बैठा हूँ जिसका नाम है असफलता। I am sitting with a pig called the evil powers. मैं एक सुअर के साथ बैठा हूँ जिसका नाम दुष्टता की शक्ति है। Maybe you are also crying as that young man cried. शायद आप भी उस जवान की तरह इस समय रो रहे होंगे। He said, "I have nothing in this world. उसने कहा, मेरे पास इस संसार में कुछ भी नहीं है। I am sitting with a मैं pig. सुअरों के साथ बैठा हूँ। What is my future? ओ मेरा भविष्य क्या है? What is my future?" मेरा भविष्य क्या है? It is then और उसी समय he said something which is so important. उसने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण He है। said, उसने कहा, "Now I will rise up from the pigs. अब मैं इन सुअरों के बीच में से उठूंगा। I will go to my father. मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। I will go to my father. मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। I will go to my father." मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। My precious children, मेरे प्रिय मित्रों, बच्चों, today you have come to your heavenly father. आज आप अपने स्वर्गीय पिता के पास आए हो। He is here to receive you. वो यहाँ आपको स्वीकारने के लिए है। Yes, he loves you. हाँ, वो आपसे प्रेम करता है। He will not condemn you. वो आपको दोष न लगाएगा। He will not criticize you. वो आपकी बुराई न करेगा। He will not find fault with you. वो आपकी गलतियां न ढूंढेगा। He will say, "Come to me, my child. वो कहेगा, मेरे बच्चे मेरे पास आ। I know you have lost everything and you're sitting with a pig." मैं जानता हूँ तूने सब कुछ खो दिया और तू सूअरों के पास बैठा है। Doesn't matter. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I love you. मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Come to me. मेरे पास आ। Come to me. मेरे पास आ। When this boy ran to the father, जब ये लड़का जो है पिता के पास दौड़ता हुआ गया, his father ran to him, उसका पिता उसके पास दौड़ता आया, embraced him, उसे आलिंगन में लिया, kissed him, उसे चुंबन दिया and he welcomed him. और उसने उसका स्वागत किया। This afternoon, आज की दोपहर come to the father. पिता के पास आओ। My precious children, मेरे प्रिय बच्चों, come to the father. पिता के पास आओ। Come to the father. पिता के पास आओ। He's waiting to वो embrace आपको you. आलिंगन में लेने के लिए इंतजार कर रहा Who है। is this father? ये पिता कौन है? He has gone through every sorrow that you are going through. ये वही पिता है जो उन सारे दुखों को झेल चुका है जो आप झेल रहे हो। He has gone through loneliness. वो एकाकीपन से गुजरा है। He has gone through fear. वो भय से होकर गुजरा He है। has gone through the fear about the future.
और भविष्य के भय से गुजरा है, and He knows your agony. और वो आपके दुख को जानता है। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। He is ready to embrace you, वो आपको आलिंगन में लेने के लिए तैयार है, kiss you, आपको चुंबन के लिए and bless you. और आपको आशीष Will you देने open your heart अपना हृदय खोलें and say, और Jesus, कहे यीशु, you know my agony. आप मेरे दुख को जानते हैं, You know my आप loneliness. मेरे एकाकीपन को जानते You हैं, know my मेरे fear. भय को जानते हैं। You have all the blessings for my future. मेरे भविष्य के लिए आपने सारी आशीषें रखी हैं। I am coming to you. मैं आपके पास आ रहा हूँ, I will give you rest. मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। When the boy came back to his father, what did the father give him? जब वो लड़का वापस अपने पिता के पास लौटा तो पिता ने उसको क्या दिया? He gave him a brand new robe. उसने उसे बिल्कुल नया वस्त्र दिया। What is that robe? वो वस्त्र क्या है? It is righteousness. वो है धार्मिकता, It is holiness. वो पवित्रता है, Perfect life. सिद्ध जीवन है। That is what God can give you. और परमेश्वर आपको यही दे सकता है। Today are you saying, I'm not able to read my lessons, my mind is going everywhere. क्या आज आप ये कहते हो मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग तो सब तरफ घूमते रहता है, All the lustful thoughts are coming. हर एक वासना के विचार जो है आते हैं मन में, My mind is full of fearful thoughts. मेरा मन जो है भय के विचारों से भरा हुआ है, I don't feel God is with me, I'm not able to pray. मुझे नहीं लगता परमेश्वर मेरे साथ है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। As you come to your heavenly Father now अब जब आप अपने स्वर्गीय पिता के पास आओगे, and say, Daddy, कहेंगे पिताजी help me. मेरी सहायता He will करें, put a new robe over वो you. आपके ऊपर नया जो है वस्त्र रखेगा, He'll remove all your sinful pleasures, आपके सारे पाप में आनंद को हटा all देगा, your addictions, आपके हर एक व्यसन को दूर करेगा, all the lustful हर thoughts, एक जो वासना के विचार है दूर all the करेगा, wrong things like copying which you have done in the और past, हर एक गलत काम जैसे कि नकल करना, इन सारी चीजों को जो आपने अतीत में किया दूर all करेगा। the rebellion against people, लोगों के खिलाफ आपका जितना भी विद्रोह था, rebellion against your parents, अपने माता पिता के साथ विद्रोह, God will take it away परमेश्वर से दूर करेगा and give you a new life. और आपको नया जीवन देगा। He'll make you just like वो God आपको परमेश्वर की तरह बना देगा। today, आज right now, इसी समय as you call on the name of your Father. जब आप अपने पिता के नाम को पुकारोगे, He will come and change you. वो आपके आकर बदल Will you देगा। say, change my heart, Lord? कहे उससे, प्रभु मेरे हृदय को बदले, I want to have you with me. मैं आपको अपने जीवन में चाहता He हूँ। will give you a new robe. वो आपको एक नया वस्त्र देगा, And secondly, और दूसरी He'll बात, give you new sandals. वो आपको नए जूते देगा। That boy did not have even a footwear. उस लड़के के पास पाँव में चप्पलें भी नहीं थी, He was walking barefooted. वो तो नंगे पाँव चल रहा था। Only when you go to bury someone, you go barefooted. आप जो है जब किसी को दफनाने जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं, When you lose everything, you go barefooted. जब सब कुछ आप खो देते हैं तब आप नंगे पाँव चलते हैं। Maybe you have lost everything. हो सकता है आपने सब कुछ खो दिया है, You may have lost your wisdom, अपनी बुद्धि खो दी है, lost your health, अपना स्वास्थ्य खो दिया हो, lost the money in your family. परिवार के पैसे खो दिए हो, Parents may have lost their job. माता पिता ने अपनी नौकरी खो दी हो, Maybe they have lost their honor. हो सकता है उन्हें अपना आदर खो दिया हो। Everybody is putting you to shame. हर एक आपको शर्मिंदा कर रहा है। Maybe in your school they are saying you will never pass. आपके मित्र कहते तुम कभी भी पास नहीं हो, But God is receiving you today. लेकिन आज परमेश्वर आपको स्वीकार कर रहा है। He will give you honor. वो आपको आदर देगा, Honor. आदर Honor. आदर, He'll give you high marks. वो आपको ऊंचे अंक देगा, Great success. महान सफलता, He will give you footwear to honor you. वो आपके सैंडल देगा कि आपका आदर करे। Yes, days of honor are coming to you. हाँ, आपके लिए आदर के दिन आ रहे हैं, Because Jesus died in shame on the cross. क्योंकि यीशु मसीह शर्म के साथ क्रूस पर मर गया। He knows what it is to go through shame. वो जानता है कि शर्मिंदगी से होकर गुजरना क्या है। Today he has all the power to bring you out of shame and give you honor in this world. आज उसके पास सारी ताकत है कि आपको हर एक शर्म से बाहर निकाल करके आपको वो आदर प्रदान करे। Cry out to him और उससे पुकारे and say, Jesus, और कहे, यीशु my Father, मेरे पिता, I don't want shame anymore. अब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं चाहिए, I don't want losses anymore. अब मैं जीवन में हानियां नहीं चाहता। Help me. मेरी सहायता करे, Help me. सहायता करे। He will come now. अभी वो आएगा, He will heal you. आपको चंगा करेगा, Give you the finances. आपको पैसे देगा, Give you the wisdom. आपको बुद्धि ज्ञान Give देगा, you the memory power. स्मरण शक्ति देगा। He will cast out all the pigs. हर एक वो जो सुअर है आपके पास He उनको will दूर give you करेगा, great honor.
और आपको महान आदर देगा। Now, Ab- when we pray, He is going to do it for you. जब हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, वो यही He करने will वाला है। change the situation in your home. आपके परिवार की स्थिति को बदल देगा, Everything will change. सब कुछ बदल जाएगा। You are not just going to pray for this exam. आप केवल इस परीक्षा के लिए प्रार्थना नहीं करने वाले You're हैं, going to pray for your life, आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, for your future, अपने भविष्य के लिए for करेंगे, your family. परिवार के लिए करेंगे। God will give great honor to your family through you. आपके द्वारा परमेश्वर आपके परिवार को महान आदर देगा। No more shame. अब कोई भी शर्म ना होगी, Don't be afraid. इसलिए ना डरे। Finally, और अंत में He gave him a ring. उसने उसे एक अंगूठी दी, He put a ring in his hands. उसकी अंगुली में उसने उसे अंगूठी पहनाई। What does the ring signify? यह जो अंगूठी है किस बात का प्रतीक है? Authority. अधिकार, Authority of a son. एक बेटे का अधिकार। You will have that authority in your hand to write your exams. आपके हाथ में वो अधिकार होगा कि आप परीक्षा को लिख सकें। God Himself will hold your hands and write your exam. परमेश्वर स्वयं आपके हाथ को पकड़ करके आपकी परीक्षा को He लिखेंगे। is the source of all wisdom. वही तो सारे ज्ञान का सोता है। He will make you have great authority in your job. वो आपको महान अधिकार देगा कि आप अपने लिए नौकरी को पाएं। He will have authority to bring righteousness in your family. अपने परिवार में धार्मिकता लाने के लिए आपको अधिकार देगा। Yes, you will make your daddy to pray. हाँ, आप अपने पिताजी से प्रार्थना कराएंगे, You will make your mommy to pray. आप अपनी माता से प्रार्थना करवाओगे। You will have the authority to bring God into your home. आपके पास अधिकार होगा कि आप अपने घर में परमेश्वर को लेकर आए। God is giving you that authority. परमेश्वर आपको वो अधिकार दे रहा है। When you pray in the name of Jesus, you will have answers from God. जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर से आप उत्तर को पाओगे, Through that answers, you will have authority to accomplish everything. और उन उत्तरों के द्वारा से आपके पास अधिकार होगा कि हर एक बातों में सफल हो। He'll make you write all the answers for all the questions. निश्चय ही वो हर एक प्रश्न के लिए आपसे उत्तर लिख पाएगा। And I believe He will give you 100%. और मुझे विश्वास है कि वो आपको 100% देगा। How many of you believe you can get 100%? कितनों को विश्वास है कि आप 100% पा सकते हैं? That is the authority God is giving you. यह है अधिकार जो परमेश्वर आपको दे रहा है। And He prepared a great feast for him. और उसने उसके लिए बड़ी जीवनार की, Everything was there in the home. और पर घर में सब कुछ था। He will make a feast for you. वह आपके लिए एक भोज आयोजित करेगा। He will give you success in your exam, वह आपको आपकी परीक्षा में सफलता देगा, admission into the right course. और सही कोर्स के लिए आपको प्रवेश देगा। How much mark you need for a course, He will give it to you. जितना ज्यादा किसी कोर्स के लिए आपको आवश्यक अंक है वो देगा। He will give you a job. वह आपको एक नौकरी देगा, He'll give you honor in your home. आपके घर में वो आपको आदर देगा, He'll give you financial blessing. आर्थिक समृद्धि देगा, He'll give you health. जो आपको स्वास्थ्य देगा। All the blessings will be there in the banquet which God is going to prepare for you. परमेश्वर जो जीवनार आपके लिए करने वाला है उसमें सारी आशीषें होंगी। Now this blessing is coming upon you. अभी ये आशीष आपके ऊपर में आ रही है। Now when we pray, अभी जब हम प्रार्थना करेंगे, these blessings will come. ये आशीषें आएंगी। Righteousness, धार्मिकता, honor, आदर and authority. और अधिकार, And all the blessings for your life. और आपके जीवन के लिए सारी आशीषें भी। And all that God says is, और परमेश्वर बस यही कहता है, come to me, my child, मेरे बेटे मेरे पास आओ, and say, Jesus, और कहो यीशु help me. मेरी सहायता करो, You are my daddy. तुम मेरे पिता हो, I will pray to you. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। I will live righteously, holy as your child. आपके बेटे बेटी के रूप में मैं धार्मिकता के साथ पर रहूंगा। I will love everybody. मैं हर एक से प्रेम करूंगा, My parents, मेरे माता पिता, my family. मेरे परिवार I जन, will give और everyone. मैं हर एक को वो दूंगा, I will provide for everyone. मैं हर एक के लिए दूंगा। God will lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा करे। Now shall we pray? अब आइए हम प्रार्थना करें। Shall we all stand to our feet? आइए हम सब अपने पांव पर खड़े हो The जाएं। glorious presence of the living God is here. जीवित परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। God is coming to you right now. प्रभु अभी आपके पास आ रहे हैं। God is coming to you right now. परमेश्वर आपके साथ आ रहे हैं। Open your heart अपना हृदय खोलें and look to the Lord. और प्रभु को निहारें। Look to your heavenly Father. अपने स्वर्गीय पिता को देखें। I have been with the pigs. मैं तो सुअरों के साथ था, I am casting away the pigs, Lord. लेकिन प्रभु मैं उन सुअरों को दूर करता हूँ। I don't want pigs. मैं उन्हें नहीं चाहता, I want you. मैं तुझे चाहता हूँ। I want holiness. मैं पवित्रता को चाहता हूँ, I want wisdom. मैं बुद्धि चाहता हूँ। Whatever addictions you have, throw it away. जो भी आपके व्यसन उसे दूर कर दें, फेंक दें। Now clean up your computer.
और अपने कंप्यूटर को साफ करें, Clean up your phones. अपने फोन को साफ करें, Clean up everything that is unrighteous in your heart. आपके हृदय में जो भी गलत बातें हैं, अधार्मिकता की बातें न दूर करें And say, I don't want these pigs और anymore. कहें मुझे अब ये सुअर नहीं चाहिए, I want God. मैं परमेश्वर की ओर हूँ, He is going to give me 100%. वो मुझे 100% देगा, He is my future. वही मेरा भविष्य है, I want my daddy. मुझे अपना पिता चाहिए। Come on, clean it up. चलिए उसे साफ करिए, When you go back, clean up everything. जब आप वापस लौटे सब कुछ साफ कर दें, Start praying. प्रार्थना करना शुरू Start praying. प्रार्थना करना शुरू Talk करें, to Jesus for everything. हर एक बात के लिए यीशु से बातचीत करें, Before studying, start praying. अध्ययन से पहले आप उससे प्रार्थना करें, When you get the temptation, start praying. जब आपको परीक्षा में डाले शैतान, प्रार्थना Your करें, Father will help you. आपका पिता आपकी सहायता करेगा, He is with you now. अभी वो आपके साथ है, Keep on praising Him. उसकी स्तुति करते रहें, Keep on thanking Him. उसका धन्यवाद करते रहें, Thank you, Lord. कहें धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, From now on, He will help you. अब से वो आपकी सहायता करेगा, God will help you. परमेश्वर सहायता करेगा, You are not going as an orphan. आप यहाँ से अनाथ होकर नहीं जा रहे, God is coming with you. परमेश्वर आपके साथ आ रहा है, Always believe it. हमेशा उस पर विश्वास करें, Believe it. विश्वास करें, Thank Him. उसका धन्यवाद करें, Pray. प्रार्थना करें, God will answer. प्रभु उत्तर देगा You will have great success. और आप महान सफलता को पाएंगे, You'll have great success. आप महान सफलता पाएंगे, Let thy children have a great future. आपके बच्चे महान भविष्य को पाएं। I know you are doing it, Lord. मैं जानता हूँ आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु We जी, give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते We हैं, give you all the glory. सारी महिमा। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।